एक बार साहूकार का बेटा अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। तभी उसी रास्ते एक नदी पड़ती थी। उस नदी में एक गौ माता पानी पी रही थी। पानी पीते पीते उसका पैर दलदल में चला गया। तभी उस गौ माता ने उस मुसाफिर को अपनी ओर आते देखा। वह गौ माता मुसाफिर से कहने लगी कि हे मुसाफिर, हे साहूकार के बेटे, तुम मुझे इस दलदल से बाहर निकालो। तब वह कहने लगा, नहीं नहीं, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं तुम्हें इस दलदल से बाहर निकालूंगा। तो यह कहकर वह वहाँ से जाने ही वाला था। उसने देखा कि गाय पूरी तरह दलदल में धंस गई थी। वह अपने मन में पश्चाताप करने लगा और गौ माता ने भी उसे श्राप दिया कि जिस तरह मैं इस दलदल में धंसकर अपने प्राण त्याग रही हूँ, उसी तरह तुम भी 60 पैर के बाद गधे बन जाओगे। यह भी सुनकर वह बहुत उदास हुआ, रोने लगा, चीखने लगा। लेकिन कहते हैं, मुंह से निकले हुए शब्द और तीर से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं आता। उसी तरह से गौ माता ने कहा, जो मैंने श्राप दे दिया वह कभी खाली नहीं जाएगा। तब वह कहने लगा कि इसका मुझे उपाय बताओ। इतनी देर में गौ माता के प्राण पखेरु हो गए। उसके बाद वह उदास होकर अपने ससुराल की ओर चला गया। वह अपने ससुराल में पहुंचा। सभी ने उनका आदर सत्कार किया, उनका आवभगत की, लेकिन वह बहुत उदास था। वह कहने लगा, अपनी बेटी को तैयार कर दो, मैं उसे लेकर अभी जाऊंगा। सबने आग्रह किया, इतने दिन बाद आए हो, आओ बैठो, विश्राम करो। वह कहने लगा, नहीं नहीं, मैं अपने घर जाऊंगा अभी। तब सबने विनती आग्रह करने के बाद भी वह नहीं माना। तो उसकी पत्नी ने कहा, ऐसी क्या बात हो गई, हमसे क्या नाराज़गी है, हमारे परिवार वालों से तुम्हारी क्या नाराज़गी है, जो तुम एक दिन भी नहीं रहना चाहते यहाँ, क्या हुआ? तब वह अपनी पत्नी को एकांत में ले जाकर कहने लगा कि मैं रास्ते में जब आ रहा था तब एक गौ माता पानी पीते हुए दलदल में धंस गई। वह मुझसे मदद मांग रही थी, लेकिन जाने अनजाने मुझसे यह पाप हो गया, मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। तब उसने मुझे श्राप दिया कि तुम 8 पहर में गधे बन जाओगे। ऐसा ना हो उसका श्राप पूर्ण हो जाए और मैं यहीं गधा बन जाऊं। यह विच सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है। वह अपने माता पिता को कहने लगी कि जब इनकी यही मर्जी है तो मैं भी इनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। माता पिता ने कहा, बेटी जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माता पिता ने उसे धन आभूषण देकर विदा किया। वह अपने घर आ गए। कुछ समय बाद 8 पहर पूर्ण हो गए। 8 पहर पूर्ण होने के बाद उनका शरीर गधा बन गया। रोज वह साहूकार की बेटी का अब जीवन यापन होना मुश्किल हो गया था। वह काम पर जाने लगी, बोझा ढोने लगी। सब देखते कि वह अपने सिर पर बोझा ढो रही है और गधा उसके साथ साथ चलता था। एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा, बेटी तुम इस गधे पर बोझा क्यों नहीं धरती, अपने सर पर क्यों रख लेती हो? गधा तो बोझा ढोने के लिए आया है। तब वह कुछ न कहकर आगे चली गई। यह दिन प्रतिदिन ऐसे ही दिन बीतते रहे। बहुत दिन बीत गए। राजा भी रोज यह देखता। तो वह राजा उस लड़की के पास आकर कहने लगा, क्या हुआ, तुम इस बोझे को इस गधे पर क्यों नहीं लादती, अपने सिर पर ही क्यों रखती हो? तब उसने महाराज से कहा कि यह गधा नहीं, यह मेरा पति है। यह सुनकर राजा भी शॉक्ड हो गया। उसने कहा, गधा और तुम्हारा पति, यह कैसे हो सकता है? तब उसने गाय वाली बात बताई राजा को। तब राजा ने कहा, यह तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। राजा ने कहा, बहुत सारे पंडितों को बुलवाया और पूछा
इसका उपाय क्या होना चाहिए। तब पंडितों ने बताया कि यदि यह साहूकार की बेटी 101 ग्यारस करने वाले किसी व्यक्ति को अपनी ग्यारस दान देने के लिए कहे तो यह पूर्ण अपनी योनि में आ सकता है। राजा ने सारे महल में ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी 101 ग्यारस किया हुआ हो वह इस साहूकार के बेटे को अपना ग्यारस का पुण्य प्रदान करे तो यह गधे से मानव योनि में आ जाएगा। लेकिन नगर में कोई भी ऐसा नहीं था जो कि 101 ग्यारस की हुई हो। किसी ने 10 ग्यारस कर रखी थी, किसी ने 7, किसी ने 11। इस तरह वह निराश हो गई। तब एक बूढ़ी माई आई और वह कहने लगी, बेटी तुम उदास मत हो, मैंने 101 ग्यारस कर रखी है। मैं अपनी ग्यारस का पुण्य तुम्हारे पति को देने के लिए तैयार हूँ। तब राजा ने कहा कि मैं तुम्हें जो मांगोगी वह दूंगी। बूढ़ी माँ कहने लगी, मुझे क्या चाहिए, मैं तो अपनी उम्र पूरी कर चुकी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यह सदा सुहागन रहे यही मैं आशीर्वाद देना चाहती हूँ। लेकिन इसमें मेरी भी एक शर्त है, इनमें से एक निर्जला एकादशी का व्रत मैं अपने पास रखूंगी, जिससे कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, मैं भी भगवान विष्णु से मिल सकूं। तब उसने अपनी 100 ग्यारस उस साहूकार के बेटे को दे दी, 1 ग्यारस अपने आप रख ली। उस ग्यारस से उस बुढ़िया माँ का उद्धार हुआ और वह स्वर्ग में गई और विष्णु की प्राप्ति हुई उसे। लेकिन वह व्यक्ति गधा तो इंसान तो बन गया, लेकिन उसकी 1 ग्यारस की कमी होने के कारण उसकी पूँछ उसके पास ही रह गई। इस तरह उस बूढ़ी माँ ने ग्यारस का अपना फल साहूकार के बेटे को देकर अपना अपना जीवन यापन किया। हे ग्यारस माता, आपने जिस प्रकार से बूढ़ी माँ ने अपनी ग्यारस का दान दूसरों को दिया, उसी प्रकार सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण कर समस्त प्राणियों का कल्याण करे। जय बोलो निर्जला एकादशी की जय।